पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर झड़पों की इतलाआत मौसूल हुई। ये सुंदरबानी का सेक्टर है, वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद फायरिंग का आगाज हुआ है। भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के साथ एक बड़ी जंग की तैयारी के लिए पहला कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, मूडी का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, नथिंग हैज चेंज। मुख्तलिफ जो मिलिटेंट्स हैं वो पाकिस्तान वाली साइड से भारत में दाखिल हो रहे थे, इसलिए जी इंडियन आर्मी ने फायर्स ओपन किए और इसी दौरान पाकिस्तान और भारत की जो पाकिस्तानी और भारतीय अफवाज के दरमियान झड़पों की जो इतलाआत थी वो मसूल हुई। पाकिस्तान दहशतगर्दों को इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान इंडिया के अंदर दहशतगर्द घुसाने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान बुलेट प्रूफ जैकेट वेस्ट जो भी आपने उसे कहना है वो पहनते, बनियान की तरह की होती है। जैकेट का मतलब ये नहीं होता कि जैकेट या को बड़ी मोटी, आजकल तो इतनी पतली भी वो होती है कि वो बिल्कुल कपड़े की तरह की होती है। आप ये स्वेटर जितनी मोटी या उससे भी कम मोटी बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स है अच्छी बनी हुई वो होती हैं, जिनके अंदर से गोली जो है वो नहीं गुजरती। तो आजकल फील्ड मार्शल हर जगह तकरीबन वो पहन रहे हैं। बैरून मुल्क भी पहनी हुई थी। अभी उनको जब मेडल मिल रहा था सऊदी अरब में तो किसी ने ये एनालिसिस किया हुआ है, जाहिर है किसी बड़े एक्सपर्ट बंदे ने किया होगा जिस तरीके से किया है। तो उनका एनालिसिस ये कि उन्होंने ये सऊदी अरब में भी पहनी हुई थी, फिर लीबिया में भी लोगों ने ऐसे ही एनालिसिस किया हुआ था। अब ये बड़ी ही आप ये कहिए कि बहुत ही स्पेसिफिक क्लासिफाइड किस्म की मीटिंग जिसमें को बहुत सारे लोग नहीं हैं। तो अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो मैं फिर इस पे बहुत डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो फिर तो बहुत ही मामला दिगरगू है। इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल बहुत ही सख्त। 16 लोगों की मौत हो गई है। आज रात मुतादिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टरों पर बिला इश्तिहार फायरिंग की। LOC के ऊपर जो नठुआ टिब्बा सुंदरबानी का सेक्टर है, जो पाकिस्तान की साइड से दहशतगर्द आ रहे थे, बड़ी तादाद में उन्हें मार दिया है, 4 मार दिए, 20 जख्मी कर दी। क्या किया हमने? देखिए बात असल ये है कि हमारा भी बहुत बड़ा कसूर है। एक इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट, पाकिस्तान से दहशतगर्द इंडिया में आ रहे थे, इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। हब ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी ऑफ इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमारी फौजें जो है वो भी इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर जा चुकी हैं। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो सेक्टर और एरिया एग्जैक्टली नठुआ टिब्बा, इसके ऊपर कुछ क्लैशेस जो हैं, इसके ऊपर कुछ फायरिंग की आवाजें जो हैं, और ऑब्वियसली पाक इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अगर फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है तो इट इज बेसिक पॉइंट एंड इट इज वेरी अंडरस्टूड कि भाई ये फायरिंग की आवाज क्या है। और ये फायरिंग की आवाज जो है ये दोनों तरफ से ही ऑब्वियसली फायरिंग होती है। अब ये पाकिस्तान की साइड से रिपोर्ट नहीं होता बल्कि इंडिया की साइड जो है उससे रिपोर्ट होता है। और बताया ये जाता है नाज़रीन इकराम के नठुआ टिब्बा वाली खबर के साथ, और ये इसे टैक्टिकल ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया। इंडिया ने एक्यूज किया है कि जी पाकिस्तान, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा खतरनाक नुक्ता है, इंडिया ने एक्यूज किया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान इंडिया के अंदर दहशतगर्द घुसाने की कोशिश कर रहा था। अब द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन सुन ले, आर्मी फॉइल्स इन्फिल्ट्रेशन बिड इन जम्मू एंड कश्मीर राजौरी। ये कहते हैं कि हमारी आर्मी जो है इसने एक इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट, पाकिस्तान से दहशतगर्द इंडिया में आ रहे थे, इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, हमने ये इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट नाकाम बना दिया और ये फौज ने बनाया मकबूजा वादी के राजौरी सेक्टर में। और इसमें जम्मू बेस्ड डिफेंस स्पोक्स पर्सन ने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट्स और सर्वेलेंस की बुनियाद पे हमने जो नठुआ टिब्बा सुंदरानी सेक्टर है LOC का, उसमें कोई मशकूक मूवमेंट देखी तो हमने वहां पर इन लोगों को एंगेज किया। अब इसके हवाले से न्यूज 18 की खबर है, इंडियन आर्मी फॉइल्स इन्फिल्ट्रेशन बिड अलोंग LOC आफ्टर डिटेक्टिंग सस्पिशियस मूवमेंट्स ऑफ टेररिस्ट। यानी दहशतगर्दों की जो मशकूक मूवमेंट है, दहशतगर्दों की सस्पिशियस मूवमेंट है, वो देखने के बाद टेररिस्ट, और कहां से जी आ रहे हैं टेररिस्ट? पाकिस्तान से। अब ये खबर क्यों चल रही है इसे हम समझते हैं बाद में। पहले इंडिया टीवी की हेडलाइन जी, आर्मी फॉइल्स इन्फिल्ट्रेशन बिड अलोंग LOC इन जम्मू एंड कश्मीर राजौरी आफ्टर वही सेम डिटेक्टिंग सस्पिशियस मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट। और कहते हैं कि जी हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थी, हमारे पास सस्टेन्ड सर्वेलेंस भी थी, और हमने यहां पर कार्रवाई की, और हमने ये बड़ी कार्रवाई जो कि दहशतगर्दी की पाकिस्तान करवाना चाह रहा था, और पाकिस्तान दहशतगर्दों को भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करवाना चाह रहा था, पाकिस्तान ने ये नाकाम बना दिया। अब इसकी वजह क्या है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कहते हैं कि ट्रांस बॉर्डर वेपन रैकेट बस्टेड। एक और खबर साथ ये देते हैं कि ट्रांस बॉर्डर यानी एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक जो वेपन्स पहुंचाए जाने का
एक पूरा गिरोह है उसे भी मकबूजा वादी के अंदर बस्ट कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। और यह खबर दे रहा है द स्टेट्समैन। द स्टेट्समैन की इस खबर का मकसद, इसकी समझ बेसिक हमें यह आती है कि यह बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से, और दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान से देखें जी एक पूरा इतना बड़ा गिरोह जो हथियार मकबूजा वादी में भेज रहा था, टेररिज्म की पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन, ठीक है जी, उसके अलावा टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करवाने की एलिगेशन कि दहशतगर्द आ रहे थे। इंडिया ये कह रहा है कि हमने जो पाकिस्तान की साइड से दहशतगर्द आ रहे थे बड़ी तादाद में उन्हें मार दिया है, 4 हमने मार दिए, 20 जख्मी कर दिए। लेकिन अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हुआ था। जब 9 मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उसके बाद दोनों ममालिक की बाहमी रजामंदी इसके तौर पर एक सीज फायर कायम हुआ। लेकिन अब इस हवाले से ये इतलात मसूल हुई हैं कि एक तो जी पाकिस्तान और भारतीय जो अफवाज हैं इनके दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग का तबादला हुआ है। अब इसमें ये ज़राए इस हवाले से तफसीलात जो है वो फराम कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी की जानब से सबसे पहले तो अनप्रोवोक फायरिंग का जो है वो आगाज़ किया गया, और इसके बाद ये साथ ही ये भी इल्ज़ामात लगाए जाने लगे कि जी मुख्तलिफ जो मिलिटेंट्स हैं वो पाकिस्तान वाली साइड से भारत में दाखिल हो रहे थे, इसलिए जी इंडियन आर्मी ने फायर ओपन किए और इसी दौरान पाकिस्तान और भारत की जो पाकिस्तानी और भारतीय अफवाज के दरमियान झड़पों की जो इतलात थी वो मसूल हुई। अब इसमें साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये सुंदरबानी एक सेक्टर बताया जा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब, जहां पर इंडियन और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के दरमियान एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। लेकिन अभी ताहम जो लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल है वो बिल्कुल नॉर्मल है, वहां पर कोई भी ऐसी किसी किस्म की जो तफसीलात है वो सामने नहीं आ रही। लेकिन ये सिर्फ महज इंडियन ज़राए इस वक्त ये क्लेम कर रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जी फायरिंग का तबादला हुआ है, और साथ ही पाकिस्तान को एक्यूज किया गया, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर ये एक बार फिर से, जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि भारत का एक पुराना वतीरा है, इंडियन आर्मी की जानब से जो अनप्रोवोक फायरिंग का आगाज किया गया है। इसके बाद अब क्या सूरत हाल है, इस हवाले से अभी तक कोई स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि हमने कुछ गैर मामूली नकलो हरकत रिकॉर्ड की और फिर हमने कार्रवाई का आगाज किया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी कर रहा है और फिर दहशतगर्दों को घुसा भी रहा है। और दूसरा इल्जाम उन्होंने ये लगाया कि पाकिस्तान एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर अपना असला भी ट्रांसफर कर रहा था ताकि कश्मीर के अंदर जो है वो फाइटर्स जो है उनको असला प्रोवाइड किया जाए, तो हमने उसको भी ब्रस्ट कर दिया है। और भारत ने एक मरतबा फिर से अपनी फौजों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से भी हाई अलर्ट लेवल जो है वो जारी किया गया है। हमारी फौजें जो है वो भी इस वक्त कंट्रोल के ऊपर इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर जा चुकी हैं कि भारत जिस तरह की शरारतें कर रहा है। और कल इन्होंने जो है वो तालिबानी रजीम साथ ही ये भी बताया कि हमले की मंसूबाबंदी पाकिस्तान से बाहर की गई है, जिसमें दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी मुलव्वस है। मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है, लेकिन हमारे लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होते। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिटी, इस तरह के जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं उनको ना सिर्फ ये कि प्रमोट कर रहा है बल्कि सपोर्ट भी कर रहा है। अब अगर जगह जगह इस किस्म के लोग बात करते दिखाई देंगे, जगह जगह इस किस्म के लोग भारत को धमकियां देंगे और कहेंगे कि जी तुमने अगर गोली की बात की है तो फिर हम भी तुम्हें देख लेंगे, और क्या क्या कुछ नहीं कहा गया इस क्लिप के अंदर, ये आप देख ही सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो पाकिस्तान अब अगर ये कहे कि जी हमें तो FATF में भारत ने डलवा दिया, वरना हम तो FATF में जाने वाले नहीं थे और हम तो जी बड़े अच्छे लोग हैं, तो यकीनन इसके ऊपर जो है दुनिया सिर्फ हंसेगी और मजाक ही उड़ाएगी। पाकिस्तान में इस तरह के लोग आपको ना सिर्फ ये कि ये पॉलिटिकल रैली तो खैर होती रहती है, कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है, लेकिन हमारे लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होते और यही कहते हैं कि नहीं जी ये तो जी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग स्कूल में थे और उस जमाने में जो है वो ये हाफिज सईद को तो खैर अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, वरना या कह लीजिए होम अरेस्ट किया गया है, ये बाहर घुमा करता था। जिहादी कमांडर्स के कत्ल की पै दर पै वारदातों के बाद आर्मी चीफ आजकल जहां भी जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट वेस्ट जो भी आपने उसे कहना है वो पहनते। कमांडर्स के सामने भी बैठता है तो ये वेस्ट पहन के बैठता है। ये तो फिर और हम बार बार कह रहे हैं कि जी भारत ने बड़ा गलत किया, भारत हमारे कह लीजिए कि बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर आया और 1 2 4 नहीं बल्कि 9 जगह पे कहा गया कि
अटैक किया गया है और यहाँ के सिविलियंस जो है, जो मासूम सिविलियंस हैं, उनकी भी जाने ली गई, ऐसा हमारे लोगों ने कहा। होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वजीर आजम है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है, आज इस तस्वीर को पूरी दुनिया देख रही है। खुद पाकिस्तान के लोग इस पर हंस रहे हैं कि कैसे यार इतने सारे देशों के नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे और राष्ट्रपति ट्रंप अपने पोडियम से कह रहे हैं कि भाई तू खड़ा हो जा। और बताया जा रहा है कि तुम हमारे पालतू हो, और शहबाज को भी ऐसे ही बताया जा रहा है। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। कठपुतली, मियां मुंशी छोटू, शहबाज शरीफ। I know it's a very big insult, but to see the Prime Minister of Pakistan effectively a shoe shine boy. और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पे एक खिताब मिला हुआ है। वो अकेले साइड में खड़े हैं और इधर उधर ताक रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। मतलब पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हो रही। I mean, if he'd got down with his duster and started shining the shoes of Donald Trump, कि वेल डन, तुम अच्छी गुलामी करते हो। और उसमें शामिल वो तमाम करप्ट लोग, वो तमाम लोग जो ट्रंप की दुम चूमने के लिए तैयार रहते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज के 7 जवानों को उन्हें यरगुमाल बनाया हुआ है और बार बार उनकी वीडियोस इशू कर रहे हैं, जो बड़ी तकलीफ से और बड़ी पेनफुल वीडियोस हैं। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वजीर आजम को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई, आप चले जाए ना मोटरसाइकिलों वाली या किसी गैराज में ऐसी दुकान पे। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। अमेरिका ने इन्हें इस्तेमाल किया और जब वो इस्तेमाल कर रहे थे तब उन्हें अपनी आंख का तारा बनाया, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ। माजी में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पे एक खिताब मिला हुआ है। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वजीर आजम को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई, आप चले जाए ना मोटरसाइकिलों वाली या किसी गैराज में ऐसी दुकान पे, तो जैसे वो मालिक अपने छोटे को नहीं बुलाता, ऐसे वो शहबाज शरीफ को ट्रीट कर रहा था। और शहबाज शरीफ उसमें जो है उछल उछल के अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे। मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वजीर आजम है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है तो शहबाज शरीफ उसमें खुश हो रहे हैं, उनके लोग भी खुश हो रहे हैं कि जनाब कमाल हो गया। कठपुतली, मियां मुंशी छोटू, शहबाज शरीफ भी थे। इंडिया कह रहा था 5 पाकिस्तान के, तो क्या पाकिस्तान के भी जहाज गिरे थे? हमें नहीं पता फिलहाल। मगर ट्रंप ने एक और लेयर डाल दी है इस अब्सर्ड, वो कहते हैं ना थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, अजीब तमाशा, अजीब तमाशागिरी के अंदर। और तमाशों के अंदर तो पाकिस्तानी जो मियां मुंशी हैं कठपुतली निजाम के, फॉर्म 47 के, और इनके जो आका हैं फील्ड मार्शल। वैसे फील्ड मार्शल हर क्रिप्टो साइनिंग के अंदर बिलाल बिन साकिब और स्टीव विटकॉफ के बेटे के साथ खड़े होते हैं। हर $10 मिलियन के या $3 मिलियन के प्रोजेक्ट के साथ वो पीछे खड़े होते हैं। इंटरेस्टिंगली इस ओकेजन के ऊपर वो नहीं आए। क्यों नहीं आए, इसके ऊपर मेरे पास थोड़ी इतलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये थे कठपुतली पाकिस्तानी वजीर आजम, कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ, फॉर्म 47 के, मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं, ये चोरी करवा के बैठे हुए हैं ये। और जिसने चोरी की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो इस पूरे गड़बड़ से झमेले से गायब थे। और वो गायब क्यों थे? वो गायब इसलिए थे क्योंकि इस सेकंड फेज के अंदर, दूसरे मरहले के अंदर, मोरक्को ने, इंडोनेशिया ने 8000 के लगभग अपने अस्करी जो सोल्जर्स हैं, फौजी जो हैं, उन्हें भेजने का कहा है। साथ साथ मोरक्को ने भी कहा है, साथ साथ बल्गेरिया ने भी कहा है, शायद हंगरी से भी बातें हो रही हैं, कोसोवो